सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है सब लोग ठीक है और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपको पता है आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो गए हैं और आपका हिंदी का रिवीजन टेस्ट थर्सडे को है, राइट। बेटा इसके लिए हमने व्याकरण के सभी विषय दोहरा लिए हैं और जो पाठ है वो भी सुदामा चरित की वीडियो आपको मैं पहले भेज चुकी हूँ। आशा है आपने उसे देखा होगा और समझ लिया होगा। बेटा आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो है जहाँ पहिया है। ये पाठ हमने पहले भी पढ़ा था, शायद आपको इसके बारे में कुछ याद हो कि यह एक आंदोलन के बारे में है, एक अनोखा आंदोलन, साइकिल आंदोलन। तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जिले की औरतों ने साइकिल आंदोलन किया। बेटा हमारे समाज में जब भी कोई ऐसी बुराई आती है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है या लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस समय लोग आंदोलन करते हैं। इसी तरह से वहाँ की औरतों ने भी आंदोलन किया। औरतें पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर थी। उनके पास अपने लिए समय नहीं था, घर के लिए समय नहीं था, बच्चों के लिए समय नहीं था और यातायात के साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण उन्हें समय की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती थी। उन औरतों ने सोचा कि हमें साइकिल चलाना आना चाहिए। आप लोग सोचेंगे साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जिसका जीवन दूसरों पर निर्भर हो वो अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजता है। इसीलिए इन औरतों ने भी अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी को सुलभ करने के लिए साइकिल आंदोलन शुरू किया। लोगों ने उन पर बहुत फब्तियाँ कसी, बहुत तरह से ताने उन पर कसे गए, लेकिन ये औरतें घबराई नहीं, बल्कि उन सब का सामना करती हुई आगे ही आगे बढ़ती रही। यही बेटा इस पाठ के बारे में है, इसमें बताया गया है। मैं रीडिंग करती हूँ, आप अपनी किताबें खोल लीजिए, पेज नंबर 71 पर है। रीडिंग करती जाऊँगी, समझाती जाऊँगी और आप ध्यान से सुनिए। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर जिन्होंने नई नई पढ़ाई की हो, ग्रामीण मतलब गांव की रहने वाली, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका यह अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। औरतों ने वहां प्रदर्शन किए, साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर तक खोल दिए गए और उसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी को कोई भी अपने आप को कम नहीं समझ रहा था, किसी से कोई भी कम नहीं था। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। जिसको साइकिल चलाना नहीं आता उसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा था। जब औरतें साइकिल चला रही हों, सड़क पर जा रही हों और लोग उन पर फब्तियां कसें, उन्हें कैसा महसूस होता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं
औरतों के पास अपनी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने किराए पर लेकर चलाना शुरू कर दिया। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, अब इसकी उम्र 20 वर्ष के लगभग है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाया है। यंग गर्ल्स, यंगस्टर्स, 20 साल की युवती, बहुत ही यंग लड़की, खुद को उसने दूसरों पर निर्भर नहीं होने दिया, आत्मनिर्भर होना उसे पसंद था और उसने दूसरों को भी साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया और दूसरों को भी सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेती हर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। जो औरतें घरों से बाहर काम करती हैं, वर्किंग वुमेन, उन्होंने अपने लिए साइकिल को चुन लिया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। आजकल आप लोग एक्टिवा देखते हैं, है ना? मोस्टली गर्ल्स, औरतें एक्टिवा लेकर कहीं भी चली जाती हैं, अपने काम खुद कर लेती हैं, अपने घर के पुरुषों पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब नहीं है वो पूरी तरह से आज़ाद हो गई, उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई, इंडिपेंडेंट हो गई, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दूसरों पर निर्भरता उनकी बहुत ही कम हो गई। वो भी एक रेवोल्यूशन है ना? इसी तरह से इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां भी की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। सब पुरुष इसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो औरतें आज़ाद होना चाहती थी, आत्मनिर्भर होना चाहती थी। शुरू में लोगों ने उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां भी की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सखी साइकिल घूमे पहिए के संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं कि मैंने साइकिल चलाना सीखा है, तुम भी सीखो। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लटकाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। उन्हें क्यों रहना था इसके पक्ष में? इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि
इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि अभी भी लगता है कि शायद उसने कम बताया, क्योंकि लेडीज साइकिल जब नहीं थे तो औरतों ने जेंट्स साइकिल ही खरीदने शुरू कर दिए। कुदमी अन्ना मिलाई के चिल मिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक निहितार्थ, औरतें इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट होना नहीं चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी वो। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। उन्हें पीछे की कोई टेंशन नहीं रहती कि अगर मुझे यहाँ ज्यादा समय लग गया तो मुझे बस नहीं मिलेगी, घर में बच्चे हैं, परिवार के लिए काम करना है, मैं घर वापस कैसे जाऊंगी, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये सब बातें जो थी उनसे अब हटकर वो अपना ध्यान अपने काम पर ज्यादा लगा पाई। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर पहुंचना पड़ता था। इतना गरीब जिला है, इतना गरीब इलाका है कि वहां पर घरों में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। औरतों को ये भी चिंता होती थी कि घर पहुंचना है, पीने के लिए पानी लेने जाना है ना, वो भी एक समस्या थी। अब उनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ इकोनॉमिकली औरतें इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, ये कहना गलत है। बाकी भी बहुत सारे पहलू हैं। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जैसे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे गंवाती ही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुड्डुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। हम नहीं समझ सकते आसानी से, है ना। हमारे लिए तो साइकिल एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उन औरतों के लिए ये किसी आंदोलन से कम नहीं था। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। एक छोटी सी साइकिल जिसे हम इस तरह का कुछ सोच ही नहीं सकते हैं कि किसी के लिए आज़ादी का प्रतीक भी हो सकता है, लेकिन उन औरतों ने साइकिल चलाना सीखकर
अपने काम किस तरह से आसान किए, अपने जीवन को कैसे आसान बनाया, यही इस पाठ में बताया है। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद बेटा।